नमस्कार छात्रों। तो छात्रों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 संस्कृत रुचिरा भाग 2 का पाठ 4 हास्य बालक कवि सम्मेलनम कि बालकों के द्वारा हास्य कवि सम्मेलन किया जा रहा है। तो इस पाठ का हम आज करेंगे छात्रों सारांश जान लेते हैं, समरी जान लेते हैं पहले। उसके बाद हम संस्कृत का हिंदी में अनुवाद शब्दार्थ सहित करेंगे। ठीक है, आज हम जानेंगे इसके सारांश के बारे में, मीन समरी कि पाठ में क्या कहा गया है। पाठ का परिचय। प्रस्तुत पाठ में रोचक मीन इंटरेस्टिंग हास्य कवि सम्मेलन का वर्णन किया गया है। कवि सम्मेलन हो रहा है। पाठ में अव्ययों का प्रयोग हुआ है। मीन अव्यय जो तीनों लिंगों, तीनों वचनों और सभी विभक्तियों में सदैव एक ही रूप में प्रयोग होते हैं। मीन एक ही रूप में सदा प्रयोग होते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उसमें चेंज नहीं आता, परिवर्तन नहीं होता कोई भी। वह तीनों लिंगों के साथ, तीनों वचनों के साथ एक जैसे ही प्रयोग में होते हैं। मीन अर्थात जिसका व्यय मीन खर्च नहीं होता, अर्थात परिवर्तन नहीं होता, वह क्या कहलाता है छात्रों? अव्यय कहलाता है। तो पहले श्लोक में क्या कहा गया है कि वैद्य को यमराज का सहोदर बताया गया है, मीन भाई बताया गया है। किसको? वैद्य को यमराज का भाई बताया गया है। यमराज तो केवल प्राणों का ही हरण करता है। मीन जब यमराज तो सिर्फ हमारे प्राणों का ही हरण करता है, परंतु जो वैद्य होता है, डॉक्टर होता है, वह प्राणों के साथ धन का भी हरण करता है। ये बात आपको समझ में आई? जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर में जहाँ पैसे लेता है हमारे इलाज के लिए, अगर बच गए तो ठीक है, अगर नहीं बचे तो भी वो पैसे लेगा। तो धन के हमारे प्राणों के साथ साथ वो क्या लेता है छात्रों? धन भी लेता है। दूसरे श्लोक में वैद्य के विषय में व्यंग्य किया गया है, मीन हंसी मजाक। चिता में जलते हुए शव को देखकर वैद्य को आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगा कि वह किसकी कलाकारी है। अब कोई आश्चर्यपूर्वक बात वहाँ पर हुई तो वो सोचने लगा कि ये किसकी कलाकारी हुई, किसके कारण वह मरा। तीसरे श्लोक में कहा गया है कि प्राय माल पर जहाँ तक संभव हो हाथ फेर देना चाहिए। मीन दूसरों का धन जितना भी अपने पास आ जाए वो ले लेना चाहिए। इस संसार में प्राय अन्न मुश्किल से प्राप्त होता है। चौथे श्लोक में छात्रों गजाधर कवि खाने के लोभी तुंदिल मीन तोंद पर हाथ फेरते हुए यमराज, वैद्य इत्यादि पर व्यंग्य किया गया है। मीन वैद्य और यमराज पर व्यंग्य किया गया है। जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख रहे हैं कि कवि सम्मेलन हो रहा है। मंच पर कवि बैठे हैं और आगे श्रोतागण बैठे हैं, तो कवि सम्मेलन हो रहा है। तो आज हमने जाना कि सारांश, उसकी समरी पाठ की। आगे हम जानेंगे शब्दार्थ सहित हिंदी में अनुवाद संस्कृत का। प्यारे बच्चों, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो का नया नोटिफिकेशन मिल सके। लाइक और शेयर भी जरूर कर देना।